बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू सेकंड पार्ट। बात हमारी कंटिन्यू हम कर रहे थे और नेचुरली इतना तजर्बा है नसीम उस्मान साहब का और उनके आदिल नसीम साहब का कि एक प्रोग्राम में हो नहीं सकता और मेरे ख्याल में दो प्रोग्राम भी कम होंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम वो सारी बातें जो आज की ट्रेड से मुतल्लिक हम लेके चलें। तो आदिल, हम बात कर रहे थे बलूचिस्तान के बारे में, तो आप ये कह रहे थे कि अब माशाल्लाह इलाका जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है और आपने तो एक फैक्ट्री जब चल रही थी आज से 12 साल पहले, उसके बाद से आपने ये सारा देखा है। तो आप क्या समझते हैं कि आगे आने वाला टाइम क्या बलूचिस्तान का टाइम है कॉटन में? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, इसलिए कि बाकी इनके जितने भी जाम साहब हो गए, इनके जो बाकी इसके अलावा जाम साहब के नीचे जितनी भी टीम है, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर की टीम है, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कोऑपरेट कर रही है। जो उनको मशवरा दिया जाता है फ़ौरन उस पर अमल करते हैं और जहाँ जहाँ तक उनकी पहुँच होती है, इवन के ये ऑर्गेनिक के प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा फंडिंग जो है वो फेडरल की तरफ से भी आ रही है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दी जा रही है। तो वो बूस्टिंग पॉइंट होगा। और स्पेशली अगर हम इस एरिया को हम कंसिडर करें कि ऑर्गेनिक पे ही रखा जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि ये लॉकलैंड एरिया एक तरह से समझ लें, इधर नॉर्मल क्रॉप्स हो नहीं रही और यहाँ की जो सॉइल है फर्टाइल है, पहाड़ी इलाके हैं, तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए कि हम बड़े फेमिलियर हैं, अगर हम गार्डनिंग भी करते हैं तो भालू मिट्टी होती है, तो सारी ये वो पहाड़ी इलाके की भालू मिट्टी है जहाँ पर कभी केमिकल नहीं इस्तेमाल हुआ। तो इस इलाके को अगर स्पेशली कॉटन हो गया या और भी क्रॉप्स हैं, इसलिए कि इस वक्त जो कॉटन की जो क्रॉप हो रही है जिस जिस जगह, वहाँ सेकंड क्रॉप गंदम हो रही है। तो इंशाल्लाह गंदम भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अभी ऑर्गेनिक हमारे पास आना शुरू हो जाएगी। मेरा जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नसीम उस्मान साहब, ये बलूचिस्तान के ऊपर ये मेरे ख्याल में मेरा 5वां प्रोग्राम होगा। 2 प्रोग्राम ये और दूसरा, हाँ जी, ये 5वां प्रोग्राम है और मुझे ये लगता है कि बलूचिस्तान के 5 प्रोग्राम भी कम है जितना बलूचिस्तान में पोटेंशियल है या आने वाले वक्त में हम पोटेंशियल देख रहे हैं। वो क्या मिनिस्टर साहब वाला क्या किस्सा अभी आप बता रहे थे मुझे? कुछ दशक साल पहले कराची कॉटन एसोसिएशन में डायरेक्टरों की एक मीटिंग में मिनिस्टर साहब आए थे, मुझे नाम उसका भूल गया है। बलूचिस्तान के मिनिस्टर थे? बलूचिस्तान के मिनिस्टर थे। वो हमको कह रहे थे कि आप व्यापारी हो, गवर्नमेंट को जो है ट्रेस करो कि वो जो है पानी वहाँ पे दे हमको बलूचिस्तान में, तो हम 10 लाख गांठें जो है बलूचिस्तान में पूरी कर सकते हो। वो 10 साल पहले की बात है ये। तो इस वजह से अभी देखें पानी कुछ वहाँ आना शुरू हो गया है, लेकिन जो है पाकिस्तान पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक नुमाइंदे ने एक तकरीर में कहा था, वो मेरे दिल में उतर गई है। वो कह रहे थे कि बलूचिस्तान में जो है इतना बड़ा पोटेंशियल है जो, लेकिन उसके जो है बच्चे जो है बलूचिस्तान, उसके पैर में चप्पल नहीं है लेकिन वो सोने पे चलते हैं। क्या बात है! सोने जैसे, और हकीकत कोई शक नहीं है बलूचिस्तान में मिनरल्स, बलूचिस्तान में काश्त, बलूचिस्तान में कपास, क्या नाम ले। और यही वजह है कि इंटरनेशनल ताकतें जो हैं उनकी सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बलूचिस्तान में है। और अल्लाह ताला की बहुत बड़ी करम नवाजी है कि हमारी फ़ौज ने और हमारे वहाँ के सियासतदानों ने और हमारी गवर्नमेंट ने, जो भी गवर्नमेंट थी, उन्होंने बलूचिस्तान को कोशिश की कि अपने साथ उसको, हालांकि अभी भी जायज़ हक़ नहीं मिला, बड़े मसाइल हैं वहाँ पे, लेकिन इस दौरे हुकूमत में बड़ा काम हुआ है और फ़ौज की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उनकी बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। ये हमारे को जो है वो इसमें ये है कि हमारी मिलिट्री ने भी माशाल्लाह बहुत कलीदी किरदार अदा किया है। इसके अलावा हमारा देरीन दोस्त चाइना ने, उसने भी बहुत जो कोई शक साथ दिया है, इसमें कोई शक वो टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। वो थोड़े पानी पे आप ज़्यादा जो है फसल उगा सकते हैं, वो भी टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। कपास के लिए उनको बड़ा दिलचस्पी है और कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए वो बलूचिस्तान में भी और भी जगह वो टेक्निकल जो है वो। अच्छा नसीम साहब, थोड़ा सा भी हम अपने ब्रोकरेज फील्ड की तरफ आते हैं। मैं आदिल का भी ओपिनियन लूँगा। अब हम पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं और इसमें माशाल्लाह आपने की इनपुट बहुत ज़्यादा है और आपने इसके ऊपर मजमून भी लिखा है, मैंने एक आध प्रोग्राम भी किया है। और अब हमारी एक फ़ील्ड की तरफ, ये क्या आप समझते नहीं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? क्योंकि KCA ब्रोकर्स के लिए, वो कॉटन ब्रोकर्स के लिए वो काम नहीं कर सक रहा जो उसे करना चाहिए था। नहीं, कॉटन एक्सचेंज जो है वो देखिए पाकिस्तान से पहले बनी हुई है, उसमें बड़ा काम होता था। ब्रोकर का आप देखें वैल्यू जो थी स्टार्ट में, कि रिंग के अंदर जो सौदे होते थे, जी हैजिंग जब होती थी, हैजिंग होती थी, सेठ जो है मिल का मालिक रिंग में नहीं आ सकता था, ब्रोकर जो है वो जा सकता था। इतनी बड़ी जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस, अहमियत होती थी। और ब्रोकर के बगैर कोई काम जो है
वो नहीं कर सकता था, मिल वाला भी नहीं कर सकता था। तो उस वक़्त से जो है वो अच्छी चलती रही सारी, लेकिन अब पिछले 5-7 साल में इसमें बड़ी गड़बड़ हो गई है। तो ये जो है वो काम जो है अब इतना जो फ़ाल होना चाहिए इतना हुआ नहीं, लेकिन अब जो है मेजर साहब हैं, कासिफ और जो हमारे दोस्त हैं, उन्होंने जो है अब बनाई है तंजीम पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन। तो वो अभी इनका जो है वो मौक़िफ़ है कि भाई जो है वो काम जो अभी बिखरा हुआ है, कॉटन का काम सही नहीं चल रहा, जीनर मील और ब्रोकर उनका जो है वो मफाद आपस में होती नहीं है, और जीनर भी जो है बाज़ दफ़ा गलती कर जाता है या बेईमानी कर जाता है, इसी तरह मील वाला जी बिल्कुल ये कर जाता है। तो उसको लिए अब जो ज़रूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब ये पीसी जो मैंने सुना है और तो ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी जो बनाने कर रहे हैं, इससे पहले हमने कराची कॉटन एसोसिएशन में कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है, उस पर मेफ्टेमा ने भी साइन किया हुआ है, जीनर एसोसिएशन ने भी साइन किया हुआ है। उसको अगर फाल कर ले ये पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन, वो उसको लेके आगे चले तो ये मतलब ये है कि आप इससे एग्री करते हैं कि अगर हम पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन बन जाती है तो सब्सटेंशिएट करेगी केसीए को और केसीए सपोर्ट करेगा पीसीबीए को, जिससे ब्रोकर्स के मसाइल भी हल होंगे, जिनर्स के मसाइल भी हल होंगे और मिल के भी जो मसाइल हैं वो हल होंगे। केसीए इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जो आर्बिट्रेशन करना हो जी, ये बड़ा अहम पॉइंट है, ये बड़ा मसला बड़ा मसला आर्बिट्रेशन करना के लिए जो है ना वो आप खाली ब्रोकर एसोसिएशन को ज़रा मसला होगा, इसके लिए गवर्नमेंट की जो है वो इदारा यही है केसीए जी। तो अच्छा आदिल, आपका कोई पॉइंट इस सिलसिले में? सिर्फ आर्बिट्रेशन का मामला नहीं है, कराची कॉटन एसोसिएशन की जो अहमियत इस वक्त एज़ पर लॉ भी, अब मुझे लॉ का याद नहीं है कौन से साल का है, लेकिन एज़ पर लॉ भी इसको गवर्नमेंट मानती है इनको, और इनकी कंट्रीब्यूशन ये है कि पूरी दुनिया के अंदर अगर हम इसको आर्बिट्रेटर के तौर पे सामने लेके आएंगे तो दुनिया भर में भी इनको जाना जाता है और उनको माना जाता है। तो हाँ, तो बहुत मतलब इनकी अपनी वैल्यू बहुत है, इसको थोड़ा फाल करना पड़ेगा। उसके लिए ज़ाहिर बात है कराची कॉटन एसोसिएशन ने भी बीच में काम किए हैं, और आपकी नॉलेज में हो तो एक अदद सेमिनार भी हुआ था इस मौजू के ऊपर, और एक मीटिंग भी रखी गई थी, वो इसी ऊपर है, इसी मौजू के ऊपर है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को बहाल किया जाए। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम और स्पेसिफिकेशन पे काम नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा। इस वक्त तो हमारा एक ही बात होती है, कौन सी रुई जी, टंडो आदम की रुई। टंडो आदम की कौन सी रुई? जो आज आ रही है, मतलब कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि कौन सी है, सब्जेक्ट टू अप्रूवल कॉटन है। तो मतलब स्पेसिफिकेशन पे हो तो हमें भी पता हो, आपको भी पता हो हम क्या बेच रहे हैं, मिल वाले को बताओ क्या ले रहा है, जीनर को बताओ उसने क्या देना है। इस वक्त किसी को कुछ नहीं है भाई, यही है आपने सौदा आज ख़रीदा तो जो रेट है मार्केट कल होगेगा, यही रुई पड़ी है, उठानी है तो उठाओ। और हाल जो हमने देखा कि मैं एक किस्से चल रहे हैं, तो बीच में एक टेक्सटाइल मिल वालों ने गोदाम्स बनाने थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कोई अच्छा बताओ, तो मैं एक अच्छे गोदाम दूसरे टेक्सटाइल के गोदाम वालों के पास लेके गया इनको। तो अब जो नए बंदे थे वो आपस में डिस्कस करेंगे, यहाँ अमेरिकन कॉटन रहेगी तो बड़ा अच्छी पैकिंग, उसकी पैकिंग अच्छी होती है, गांठें ज़्यादा आएंगी, ये सब कुछ होगा। मैं साइड में खड़ा मुस्कुरा रहा था, तो वो मुझे कह रहे हैं आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैंने कहा बेटा मैंने वो दौर देखा है जब यहाँ 6 साइड पैकिंग कॉटन होती थी, और उसकी पैकिंग 92 का साइज़ होता था, ट्रैश मॉइस्चर इसमें 4% 5%, या पाकिस्तानी कॉटन की प्रीवियसली बात करें 1.1 हम कहते थे नॉर्मल चीज़ हुआ करती थी। तो कह रहे हैं सर आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं? मैंने कहा मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ जब PIA दुनिया के इंटरनेशनल एयरलाइन में बड़े नामों में आती थी, तो उस ज़माने में हमारी कॉटन भी बड़े अच्छे नामों से बिकती थी। लिंट क्लीनर लगे हुए थे हमारे पास, पैकिंग बड़ी प्यारी होती थी। जैसे हमारे दूसरे इदारों के अंदर नीचे गए हम, तो इसमें भी कॉटन में भी हमने तबाही मचा दी है। रिपोर्ट भी हाँ, अब केसीए के हवाले से अबू ने बड़ा अच्छा याद दिलाया कि आर्बिट्रेशन के साथ साथ अपनी एक HVI नई लैब मौजूद है उनके पास, बिल्कुल लेटेस्ट ऑपरेटिव इस वक्त कुछ अरसे से नहीं है, क्योंकि उनका टेक्नीशियन जो है वो इस वक्त नहीं है, लेकिन ये कि हर चीज़ सेटअप मौजूद है, सिर्फ उसको फ़ाल करने की देर है।
मैंने जिससे भी बात की है, मैंने एलडीसी में जो भी आपने प्रोग्राम देखा होगा उसमें जो बात है वो यही बात थी कि जी केसीए को फ़ाल होना चाहिए, और केसी में बड़े प्रोफेशनल लोग हैं। इस वक्त चेयरमैन केसीए बहुत प्रोफेशनल आदमी है, उनको हर चीज़ का पता है। फ़ाल होना चाहिए, 1932 से ये इदारा है, और कोशिश होनी चाहिए कि केसीए वो माथे का झूमर है पाकिस्तान के कॉटन का। तो अगर ये फ़ाल होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलता है, ये आर्बिट्रेशन, ये एक सेंट्रल बॉडी के तौर पे भी काम कर सकता है। और जो पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर एसोसिएशन था, हम सपोर्ट हर लिहाज से करेंगे केसीए को, क्योंकि इस जैसा इदारा शायद बहुत कम मुल्कों में इतने पुराने इदारे मौजूद हैं। जी प्लीज़। एक्चुअली नाम एक आता है कराची कॉटन एसोसिएशन, तो एक कॉन्सेप्ट होता है कि कराची के लिए बनाया गया है। हालांकि ब्रिटिश दौर में बना था, जब ब्रिटिश राज के अंदर 2 कॉटन एक्सचेंज हुआ करती थी, एक मुंबई कॉटन एक्सचेंज, एक कराची। अच्छा, देखने के लिए हमने मुंबई भी विज़िट किया है, वो और ये एक ही पैटर्न पे, जो टाइलें यहाँ लगी हैं वही लगी हुई हैं, जो मतलब एग्जैक्टली रेप्लिका है दोनों। अच्छा। वो साइज़ में बड़ी है, छोटी है। तो नाम है कराची कॉटन एसोसिएशन है, लेकिन हालांकि वो उस पूरे रीजन को शो करती थी। और जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान कॉटन के अंदर इसका वही कंट्रीब्यूशन था जो होता, लेकिन एक नाम उसका बदला इसलिए नहीं जा सकता कि कॉन्स्टिट्यूशन से, पता नहीं किस किस लॉ से ये आया हुआ है, ब्रिटिश दौर से। लेकिन एक छोटा सा जो पंजाब के ब्रोकर्स को शिकायत है कि जी वो केसीए में उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सिंध के ब्रोकर्स या कराची के ब्रोकर्स की रिप्रेजेंटेशन है। नसीम साहब, इसमें कोई बात आप करें तो। ये मैं वैसे आतिफ दादा साहब से मैंने सवाल करना है ये बात को। मैंने भी इनको कहा था जब भी आप बना रहे थे पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन, तो मैंने ये कहा कि यहाँ हमारे अभी 320 जो है वो ब्रोकर हैं रजिस्टर्ड कराची कॉटन एसोसिएशन में। हमने कहा कि इनको ये बढ़ा लो, तो उनको जो इतनी ज़रूरत जो है वो भी शायद ना पड़े पाकिस्तान कॉटन जीनर्स, पाकिस्तान कॉटन ब्रोकर्स एसोसिएशन की, वो हमारे साथ मिल के काम कर सकते हैं। दूसरा, ये शिकायत हो रही है पंजाब वालों को, ख़ास तौर पे ब्रोकरों को, कि भाई हमारा इतना दूर आना करना है या राब्ता रहना। तो मैंने ये भी मशवरा दिया था उनको कि भाई आप मुल्तान में एक जो है जिली केसीए के दफ्तर खोल सकते हैं, लाहौर में खोल सकते हैं, तो वो भी हो सकता है कि वहाँ खोल के जो है काम हो सके। तो ये मिलजुल के अगर काम होगा तो बहुत अच्छा होगा, कॉटन एक्सचेंज भी फाल हो जाएगी, और जो है पाकिस्तान मेरे ख्याल में कॉटन एक्सचेंज को फाल करने की बहुत ज़रूरत है। अभी हम जिसके बाद मेरी बात होगी आतिदा साहब, मेरे पास काफ़ी मटेरियल आ गया। हमने एक सिर हासिल गुफ्तगू की है। एक आखिरी सवाल कि आप अगला सीज़न कैसा देखते हैं नसीम उस्मान साहब? देखें, इस साल मैंने अपने तौर पे भी बहुत लिखा। तलब साहब हैं अपने से, सुहेल तलब, वो FPCCI के रीजनल कमेटी को हेड कर रहे हैं, कमेटी में वो बड़ा फाल काम कर रहे हैं। मेजर साहब माशाल्लाह, इन्होंने तो पता नहीं कितने प्रोग्राम कर लिए, बहुत शुक्रिया तो आपका। वो जो है वो भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे चेयरमैन जो है PCGA के अपने डॉक्टर जेसुमल साहब, डॉक्टर जेसुमल ने, सत्तार भाई हमारे जो चेयरमैन बनना चाह रहे थे, वो भी जो है अभी भी जो है वो फाल हैं। वो ऐसा नहीं है कि भाई अगर पीछे हटे हैं, तो उनका भी सारा ग्रुप जो है वो भी लगा हुआ है। लेकिन हम जो समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था कॉटन को फाल करने के लिए, कॉटन का बढ़ाने के लिए, इमरान खान साहब ने जो स्टार्ट में जो है उन्होंने आज 5-6 महीने पहले से जब ये सीज़न नया शुरू हुआ था कि गौर एजाज साहब को जो है वो उसका टास्क फोर्स कॉटन टास्क फोर्स का बड़ा बनाया। लेकिन हमको बड़ा अफसोस हुआ कि इतने अच्छे बंदे, इतना फाल बंदा गौर एजाज जो है माशाल्लाह बहुत ही समझदार और बहुत ही कामयाब जो है वो सनतकार है, लेकिन उन्होंने जो है वो अफसोस की बात है कि इधर ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान देते तो कुछ हो जाता, लेकिन अभी जो है उनकी ज़्यादा तवज्जो लेक व्यू सिटी की तरफ है तो वो जो है उस वजह से थोड़ा सा और काम हो जाता। उन्होंने उस वक्त कहा भी था कि भाई मैंने 5 टेक्सटाइल मिल बड़े जो ग्रुप हैं उसको साथ लिया है और टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन वो ज़मीनी बकायत है कि उसमें कोई जो है ना वो अभी तक कुछ हुआ नहीं। लेकिन तो आप ज़्यादा पुरुमीद नहीं है अगले सीज़न से? अगले सीज़न में इसलिए है कि देखे ना, सेमिनार हुआ था इस्लामाबाद में 3-4 महीने पहले, जीसू साहब ने किया था, हमारे PCG के चेयरमैन ने। वहाँ पे 2 मिनिस्टर आए जो मेन कॉटन से रिलेटेड है, एक तो अब रज़ाक दाऊद साहब और एक आए थे अपने फ़खर इमाम साहब। दोनों ने जो है ना वो उस वक्त स्पीच में कहा था, उसी वक्त मैं अपने पर्सनली तौर पे मैंने जीसू साहब को कहा कि आपका सेमिनार बेकार हो गया। बोला क्यों? मैं देखो रज़ाक दाऊद साहब ने कहा कि भाई ये कॉटन जो है वो सिल्वर नहीं है, ये गोल्ड है, लेकिन हम जो है ना
जो है वो सपोर्ट प्राइस जो है वो कॉटन की नहीं बांधी गई। दूसरी तरफ जो है फ़खर इमाम साहब ने कहा कि भाई जो कॉटन ये चल रही है इसी को हम ठीक करेंगे और जो हम इंपोर्ट करने नहीं देंगे कॉटन बीज। अब ये दोनों चीज़ें जितने वो खास थी। अभी भी जो है वो हमारे तालपुर साहब हैं, डॉक्टर मोहम्मद अली पीसीसी के जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, और उसमें भी है अपने उसमें फूड वाले उसमें भी हैं। उनसे भी मैंने पूछा कि भाई देखो, आपने कहा 3 दफ़ा आपने जो है ना वो व्हाट्सएप पे चलाया है और नोटिस दिए हैं कि भाई ECC में हमने जो है वो सपोर्ट प्राइस के लिए उनको कहा है, तो अगले दफ़ा जो मीटिंग होगी। अब 3 दिन पहले मीटिंग हुई तो मैंने उनको पूछा भाई क्या हुआ, ECC ने कुछ किया नहीं। बोले हम वो कार्रवाई कर रहे हैं। अब तो मेरे को ज़रूरत भी नहीं है अब ज़रूरत भी नहीं है, अब तो स्वइंग हो चुकी है। तो इस तरह अगर काम होगा, डिले काम होगा तो बस ऐसी है। हो सकेगा। तो मेरी और आपकी सोच एक ही है कि ये इदारों की नाकामी है बेसिकली। तो आदिल, इसमें कोई आपकी इनपुट, आप क्या समझते हैं अगला सीज़न कैसा आप देख रहे हैं? सर ग्राउंड के ऊपर तो कुछ इस साल सीड जो था उसकी जर्मिनेशन कुछ बेहतर है, लेकिन एरिया कोई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा। अब अल्लाह सुबहान तो कम हुआ है जी, कम हुआ है। अल्लाह सुबहाना ताला को वेदर अच्छा कर दें जिसकी वजह से फेवरेबल हो जाए तो हम क्वांटिटी कुछ ले जाएंगे। तो हिंदू मंदिर में चला जाए, जो मैंने एक प्रोग्राम में कहा था, मुसलमान मस्जिद में चला जाए, दुआएं मांगना शुरू हो जाए, अल्लाह ताला। नहीं, दोनों चीज़ें हैं। अबू ने ये शुरू में बात की थी पहले प्रोग्राम के अंदर, एक तो जाए नमाज दुआओं की और एक अपनी हरकतें सीधी कर लें, मॉइस्चर, ट्रैश। और कहते हैं पाकिस्तान की वो कॉटन है जो पिकिंग के वक्त दुनिया की अच्छी तरीन कॉटनों में होती है कि हैंड पे गोरी होती है। फिर इसके बाद इसमें ट्रैश बढ़ता है, इसमें मॉइस्चर बढ़ता है, इसमें पता नहीं क्या कुछ हाल होता है। आप कीजिए इस पर सर, आपके पास है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हमने जो है 5-7 साल पहले पाकिस्तान ICE जो दुनिया की सबसे बड़ी कॉटन की जो है वो इदारा है, उसमें ICI उसमें जो है सारी दुनिया के जो है वो टेक्सटाइल मिल वाले भी आए थे और जो है जीनर वगैरह भी आए थे और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई थी। उसमें हमने गुल अहमद टेक्सटाइल की तरफ से उनको मुल्तान ले गए, फील्डें दिखाई हैं। और ख़ास तौर पे मुझे ज़िक्र ये करना चाहिए कि हम बिस्मिल्लाह कॉटन फैक्ट्री है मियां मसूद साहब की भावलपुर में, वो बहुत अच्छा कॉटन तैयार करते हैं। तो उन्होंने जो है ये टीम आई जो, तो सारी चीज़ें चला ली कि भाई कैसे फिर अच्छा बन सकता है, उसमें ट्रेस कैसे कम हो सकता है, सारा उन्होंने जो है ना वो तैयार करके बताया उनको कि देखो इससे कॉटन हो सकती है। तो उन्होंने बोला कि भाई आप ऐसी रुई क्यों तैयार नहीं करते, आमतौर पे आप जो सुई जो तैयार करते हैं उसमें बड़ा ट्रेस होता है, ये होता है। मैं मसूद साहब ने कहा उनको कि भाई मैं क्यों करूँ। बोला क्यों? बोला मेरे फुटपाथ के उस तरफ जो जिनिंग फैक्ट्री है उसका जो रेट चलता है वही रेट मुझे मिलता है, तो मैं क्यों साफ़ करूँ। फिर जो है कैलकुलेशन हुआ था मुल्तान ये रहीम खान में, उनके चेयरमैन जो है ICI के उस वक्त के, इंटरनेशनल कॉटन एसोसिएशन, अच्छा ICC वाले थे। तो उन्होंने जो है वो मुख्तसर वो तकरीर की। तो ये राशिद साहब तो जो हमारे यहाँ CC के भी अच्छे हैं और अभी भी एक्सपोर्ट काम करते हैं, ये क्या नाम है अपने, राशिदी साहब जो थे वो उधर वो जो है कन्वे कर रहे थे, अंग्रेज़ी में वो अच्छा था वो कर रहे थे। उन्होंने चेयरमैन ने जो उसकी बात की ना, वो अभी तक मेरे ध्यान में रह गई। एक जुमला उसने कहा, बोला आपका फार्मर जो है वो भी जो है मेहनती है, आपका यहाँ बीज भी अच्छा है उस वक्त 10 साल पहले की, और आपका जो है वो सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन जब जीनिंग में आता है ना तो उसका आप चूरन बना देते हो। ये अभी मेरे दिमाग में रह गया कि जीनिंग के वक्त जो है ना वो इतना ध्यान नहीं दे रहा, हम पैसे के पीछे लगे हुए हैं, कॉटन सही नहीं करते हैं, इसलिए हमारा दुनिया में जो है वो 5-6 सेंट नीचे रुई अगर बेचनी हो तो बिकता है डिस्काउंटेड कॉटन, डिस्काउंट में बिकता है। तो ये सारी अब तो खैर हम 5-6 सेंट प्लस बेच रहे हैं, 3-4 सेंट पे। अभी तो शॉर्टेज 14,000 में सौदे हो रहे हैं हमारे। जिस डेलीगेशन का बात करें CCI का था। अच्छा, तो ये अपने चलें यहाँ पे हम अपने सेकंड पार्ट ख़त्म करते हैं, सिर्फ इस पैगाम के साथ जो अभी आदिल ने कहा है कि इबादत भी करें और नीयतें भी ठीक करें, हरकतें भी ठीक करें, इससे अल्लाह ताला खुश भी होंगे और हमें कामयाबी भी देंगे। 95% से ज़्यादा काम ब्रोकर्स डील करते हैं कॉटन का, ऐसे ही है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। और वो बेचारे जो हैं यही जो है पानी के पैसे दे रहे होते हैं, वो ट्रैश के पैसे दे रहे होते हैं कि मिलने तो कटौती करनी है, और जिनर उस चीज़ को मानता नहीं है, जो बहुत बड़ी ज़्यादती है ब्रोकर कम्युनिटी के साथ। फिर उस पर
ये होता है कि तुर्रा के आप सुकड़ी भी काट लेते हैं, वो मुख्तलिफ बहाने से उसके पैसे भी खा लेते हैं, और फिर ब्रोकर बेचारा पर फोर्स कोई गलत काम कर ले तो ब्रोकर कम्युनिटी को अलग बदनाम कर देते हैं। बहुत से मसाइल हैं। मेरे जिनर भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसको ट्रेड को बचाना है और अपनी इन्वेस्टमेंट को बचानी है, जो 500 अरब रुपये से ऊपर की आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो आपको काम ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं। सर मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक है। कोई दूसरा हल नहीं है। आपसे एप्टमा भी करेगा, दुनिया सपोर्ट करेगी, बल्कि पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ेगी, का फार्मर भी वापस आएगा, सब लोग वापस आएंगे। यहाँ हम इजाज़त चाहेंगे, बातें बहुत हैं, और इंशाल्लाह मैं नसीम भाई के पास आता रहूँगा, और आदिल से हम बलूचिस्तान की भी अपडेट लेते रहेंगे, और आपसे भी इन टच रहेंगे। प्रोग्राम देखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा। इसके बाद अगले प्रोग्राम में आप KCA चेयरमैन की बातें भी सुनेंगे, और उसके लिए मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान ट्रेड के लिए, कॉटन ट्रेड के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।